ये 5वां सेशन चल रहा है। बीएसआर सर का ये 5वां सेशन चल रहा है और ऑलरेडी 4 सेशन पहले हो चुके हैं। और लगभग लगभग अगर हम बात करें तो लगभग जो है कि इस सेशन को लेकर के 1 करोड़ से प्लस लोगों ने इस सेशन को अभी तक सुना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई किया है। क्योंकि सुनने को तो सभी लोग सुनते हैं, है ना, तालियां सभी लोग बजाते हैं, सुनने के लिए सभी लोग सुनते हैं, लेकिन उसको जीवन में अमल बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो उसको अमल करते हैं वो जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जीते हैं। ना सिर्फ वो दौलत कमाते हैं बल्कि उनके पास संतुष्टि होती है, उनके पास खुशियां होती हैं, क्योंकि वो रियल दौलत कमाते हैं। एक होता है ना सिर्फ हमने पैसा कमाया, लेकिन पैसे के साथ साथ वो दुआएं भी कमाते हैं। तो आज इसी तरीके से बीएसआर सर पैसा उन्होंने बहुत कमाया है। आज अगर बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने लाखों लोगों की दुआएं कमाई हैं। बहुत सारे लोग जब बीमार थे, मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज उनके अंदर वो जीवन पैदा किया उन्होंने। बहुत सारे लोग बहुत काम करना चाहते थे, उनके अंदर एक डर था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि सर जो है माइंड ट्रेनिंग देते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे जो पावरफुल चीज है वो आपका माइंड है। जिसने इसको समझ लिया वो वाकई में जो है कि वो कर गया जो दुनिया में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम जितने लोगों का इतिहास पढ़ते हैं, जितने भी लोगों को देखते हैं, उन्होंने नए नए खोज की, नए नए आविष्कार किया जो दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था। तो ये बहुत जरूरी है कि मन की ताकत को समझना, है ना। और मन के अंदर बहुत सारे, अगर पूरे 24 घंटे की बात करें तो 60,000 विचार हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं। और उसमें से ऐसे विचार बहुत ज्यादा होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, नेगेटिव विचार होते हैं। उसमें डर होता है ना, उसमें किसी को किसी के बारे में बुरा होता है, मतलब ऐसे विचार होते हैं जिसका ना तो हमारे जीवन में कोई वैल्यू क्रिएट होता है और ना ही हम किसी और के जीवन में वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ करके विचारों के ऊपर काम करना है। जाने अनजाने ऐसे विचार हमारे माइंड के अंदर चलते रहते हैं। तो उसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं। और आज हमारा ये जो लेसन है, मन अंतर नहीं समझता है। कल हमने पढ़ा था कि मन शब्दों को नहीं समझता है। मन के अंदर जो शब्द है वो शब्दों को नहीं समझता है। जैसे मान के चलिए कल भी उदाहरण था कि अगर हरे हरे घास वाले मैदान में और सफेद रंग का घोड़ा नहीं चल रहा है, तो अब जैसे हम इस चीज को सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या आया कि हरे हरे घास के मैदान में और सफेद घोड़ा नहीं चल रहा है। तो नहीं की कोई पिक्चर नहीं है। जैसे आपने इसको सुना और आपके मन में ये आ गया कि हरा हरा घास का मैदान है और उसमें सफेद घोड़ा आपको दिख गया, लेकिन मैंने कहा नहीं चल रहा है। तो जो हमारा मन है ना, वो कभी भी शब्दों के ऊपर नहीं जाता है, वो उसको शब्द की पहचान नहीं होती है। वो क्या होता है, वो कल्पना, वो पिक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। मन अंतर नहीं समझता है कल्पना और वास्तविकता के बीच में। जी हाँ, मन को यह फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सच है क्या नहीं सच है। इसलिए जब हम एक उदास फिल्म देखते हैं तो हम रोते हैं, या कोई एक डरावनी फिल्म देखना हमें डराता है, दिनों के बाद भले ही हम खुद से कहें बार बार ये केवल एक फिल्म थी, है ना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे महागुरु गुरु के गुरु मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो हम सभी लोग जानते हैं। वो एसएमसी करते हैं, तो उन्होंने एक उसमें बताया कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म की थी, फिल्म क्या थी, नाग पूजा। तो नाग पूजा अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें पूरे नागों की कहानी है। मतलब उसमें एक गाय होती है, बच्चा होता है और उसकी माँ मर जाती है। तो बच्चा जो है कि मतलब माँ ही खाली होती है, माँ मर जाती है। तो वो जो नाग, क्योंकि वो नाग पूजा किया करती थी, वो नागों की पूजा किया करती थी, शेष नाग की पूजा किया करती थी। तो जब वो मर जाती है तो वो बच्चा अकेला रह जाता है। तो वो जो नाग होते हैं जिसकी पूजा करती थी, वो नाग, वो गाय बंधी होती है, गाय को लेकर के आते हैं, उस बच्चे के मुंह तक उसका थन रखते हैं। और गाय, मतलब अब गाय तो जानवर है, लेकिन वो अपने दोनों पांव फैलाती है। गाय, कहते हैं ना कि गाय का दूध निकाला जाता है, निकलता नहीं है, लेकिन उसमें धार बहती है। तो ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि मैंने नाग पूजा देखी और उसमें इतने नाग दिखाए जाते हैं, शुरू से लेकर पूरे अंत तक फिल्म में नाग ही नाग है। तो अब होता क्या है कि वो जब फिल्म देख लेते हैं, रात को सोते हैं, तो सारी रात सो नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि नाग उनके ऊपर लेट रहे हैं, है ना, और वो भाग रहे हैं इधर उधर, मतलब इस तरीके से। और जब उनकी आंख खुलती है एकदम पूरा पसीना पसीना, डर के मारे कि कहीं ये नाग काट ना ले, इस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि जो हम और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आप रात को सोते हो तो कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा देखो, या सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छा पढ़ो। सबसे बेस्ट है, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है
तो कुछ अच्छी चीजें और कुछ नहीं पढ़ सकते हो तो दिन भर के जो नोट्स आप बनाते हो, जैसे हम कहते हैं डायरी और पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाइए, या आप दिनचर्या लिखिए अपने कि दिन भर में मैं कहाँ गया, मैंने क्या काम किया। और उसमें ये भी देखिए कि कहते हैं ना कि पेट के लिए तो मैंने दिन भर काम किया, लेकिन क्या मैंने सपनों के लिए काम किया। तो ये सारी चीजें रात में हम बैठ करके इसको मनन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ वेस्टीज में, लोगों से मिलता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो एक बार अपनी दिनचर्या को देखिए, आप एनालाइज कीजिए कि आपने अपनी रोजी रोटी के लिए तो 8 घंटे 10 घंटे काम किया, लेकिन क्या आपने अपने सपनों के लिए, जो बताया जाता है कि कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो आपके पास हैं ऑलरेडी, जो आपके पास हैं, क्या आपने उसको सही तरीके से मैनेज करके वेस्टीज में क्या वो काम किया आपने। तो आप एनालाइज करेंगे, बहुत सारे लोग, मैं कहती हूँ कि 70-80% लोग ऐसे मिलेंगे जो मतलब उस समय को यूटिलाइज नहीं करते हैं, है ना, वो फील्ड में नहीं जाते हैं, नहीं मिलते हैं। बस वो क्या होता है कि ज्ञान ले लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ज्ञान के साथ साथ उसको कहते हैं ना बिखेरना भी जरूरी है। जब तक ज्ञान को आप अच्छी चीजों को बिखेरेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये डर, जब हम रात को कोई भी चीज है, अगर हम रात को सोच लेते हैं कुछ भी भला बुरा सोच लेते हैं, तो सारी रात हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। और हम कभी कभी आप देखा करिए कि कुछ हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसे हम सोते हैं, जैसे पहली नींद लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमें धक्का दे दिया है ना। और उस समय हम चाहते हैं, हमें डर लग जाता है, हम चाहते हैं कि हम अपनी आंख को खोल लें, लेकिन वो आंख खुलती नहीं है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सोते समय हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें। कुछ अच्छी किताबों को पढ़ करके सोएं, कुछ अच्छे वीडियोस को हम देख करके सो सकते हैं। तो ये जो असर होता है, जैसे अभी फिल्म का असर, ये जो हमारे माइंड, क्योंकि हमारा माइंड उसको सुन भी रहा है और उसको देख भी रहा है, तो देखने और सुनने की वजह से वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और डर तब पैदा होता है जब किसी चीज की कल्पना करते हैं, मैं ऐसा नहीं हुआ या नहीं हुआ अतीत, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये फिर से हो। मतलब अब जब किसी चीज का डर लग जाता है इस तरीके से, तो हम दोबारा नहीं चाहते इस तरह से कभी भी कोई सिचुएशन आए। डर आपको पंगु बना देता है, क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल है। अब जैसे हम इस सिस्टम में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि वेस्टेज का प्लान है, ये आपको ये करोड़पति बना सकता है, आपके सपनों को पूरा कर सकता है, और आपको जो है कि आप अपनी अच्छी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी सिस्टम की ताकत है, इसकी बात है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में डर चढ़ा हुआ है ना। कई बार होता है, कहते हैं ना आज के डेट में इंफॉर्मेशन सभी को है, नॉलेज नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं लोगों के पास में, मेरे चाचा के, मामा के, नाना के, फूफा ने ये किया वो किया, है ना, आस पड़ोस के लोगों की। तो ये जो सुनी सुनाई बातें होती है, उसका जो डर होता है वो लोगों के माइंड पे इतना बैठा हुआ है कि जब एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने, एक मौका उनके सामने आता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, है ना, अपनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो उस मौके को स्वीकार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये कमी उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, और जिसकी वजह से एक डर बैठा हुआ है। अरे तो चैन बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, जबकि आप ये समझिए कि यहाँ पे लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में लोगों को तोड़ा जा रहा है ना। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि तोड़ना अच्छा है कि जोड़ना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो डर की वजह से वो क्या होता है, वो उस चीज को नकार देते हैं, वो मना कर देते हैं। अतीत में हुई घटना या सिर्फ सादा पुरानी कल्पना, हालांकि हम जानते हैं कि हमारे डर तर्कहीन है, हम इस पर प्रतिक्रिया करते हैं जैसा कि यह वास्तव में हो रहा है। हम में से कितने लोगों को लगता है कि हम कगार पर है एक महत्वपूर्ण से पहले एक नर्वस ब्रेकडाउन के इम्तिहान। हम में बहुत से, क्योंकि विचार एक संभावित विफलता हमें पंगु बना देते हैं और हमें प्रेरित करती करती है पागल। है ना, जैसे अभी आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो रास्ता चलते हैं और जैसे ही उनके सामने बिल्ली आ जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों को देखा है हमने, और जैसे ही बिल्ली आती है तो कहते हैं ओहो बिल्ली रास्ता काट गई। तो क्या होते हैं, बैक आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा से जाते हैं ना। या कुछ लोगों को आप सुनिए कि कुछ लोगों को जैसे कहते हैं अरे मैंने तो उसका मुंह देख लिया, मेरा तो सारा दिन खराब। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर डर है ना। और ये डर ऐसा नहीं है, ये हमारे जो माहौल, जिस माहौल में हम रहते हैं, जो शुरू से धारणाएं चलती हैं, ये धारणाओं के बल पे ये डर हमारे अंदर पैदा किया जाता है, क्योंकि बचपन से ही हम सुनते चले आते हैं ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मतलब इतना ज्यादा हमें पंगु बना दिया जाता है अपने विचारों से, है ना, विचारों से पंगु बना दिया जाता है कि हम
जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम अपने आप को पहले ही मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। जब कोई मौका आता है तो हम अपने आप को पहले मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। जबकि इंसान एक ऐसा प्राणी है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। आज देखिए, आज बड़ी उम्र की बात नहीं करते, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, एक 9 साल के बच्चे ने, एक 9 साल का बच्चा था, उसके घर में क्या था कि जब वो कहीं जाते थे तो उनके घर में ना मछलियां, वो जार के अंदर मछलियां मतलब उन्होंने पाली हुई थी। तो उनका टाइम टेबल होता है खाना पीना खिलाने का। तो होता क्या है कि जब वो कहीं जाते थे, आई थिंक 9 साल या 12 साल का बच्चा है वो, तो जब भी वो जाते थे तो वो ज्यादा टाइम हो गया तो उनको घर में चिंता रहती थी, खासतौर पर उस बच्चे को रहती थी क्योंकि बच्चा ही खिलाता पिलाता था। तो बच्चे को चिंता रहती थी कि ओ लेट हो रहे हैं, जल्दी करो मम्मा जल्दी करो, है ना, मछलियां भूखी होंगी। और जब वो आते थे तो वाकई में जब दाना डालते थे तो मछलियां बहुत तेजी के साथ खाती थी। तो उस बच्चे ने सोचा कि क्या ऐसा करूं मैं, क्या ऐसा करूं कि अगर हम 24 घंटे बाहर रहें तो हमारी मछलियों को भोजन मिलता रहे। तो आप उस 12 साल के बच्चे ने रोबोट बना दिया, है ना, और रोबोट बना दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए। मतलब अब वो 24 घंटे के 48 घंटे बाहर रहते हैं। तो रोबोट जो है वो टाइम से उन मछलियों को दाना चुगाता था। और आज देखिए वर्ल्ड फेमस वो बच्चा हुआ है ना। एक व्यक्ति है जिन्होंने एक मतलब ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, पाइथागोरस, एक मतलब जब हम स्कूल में जब हम मैथ्स का पढ़ते हैं तो उसमें पाई का एक वो होता है, मतलब वैल्यू होती है 3.14। अब वो 3.14 के बाद वो डैश 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 में कभी खत्म ही नहीं होता है। तो 7020 मतलब जो है कि अंक एक व्यक्ति ने, 7020 अंक एक व्यक्ति ने एक ही साथ याद कर लिए, है ना। तो ये क्या है? ऐसा नहीं कि ये लोग कहीं अलग दुनिया से उतर करके आए। एक व्यक्ति है, एक सेकंड, सॉरी, एक बताया उसमें कि एक व्यक्ति है जिन्होंने 20 साल तक कुछ भी खाया पिया नहीं है, ना उन्होंने भोजन किया ना उन्होंने पानी किया। किस पे जिंदा? सिर्फ हवा पे जिंदा। आप सोच के देखिए, अगर हमें और आपको अगर 8 घंटा 10 घंटा खाने पीने को ना मिला तो ऐसा लगता है कि अब दुनिया ही खत्म हो रही है ना। सिर्फ भूख के अलावा और कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने 20 साल तक सिर्फ वो हवा, है ना। एक ऐसे इंसान है जो मतलब सूर्य की किरणों से अपना भोजन लेते हैं। वो सवेरे सवेरे जब सूर्य निकलता है तो जा करके सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं और 10 15 मिनट 20 मिनट जो भी वो अपना टाइम देते हैं और उसी से वो जिंदा रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक इंसान ऐसा है जो दांतों में रस्सा फंसा करके और 7 रेल की जो बोगी होती है, जो रेल की जो डब्बे होते हैं, 7 रेल के डब्बों को अपने दांतों से खींच लेता है ना। आप ऐसे ऐसे खेलों को देखते हैं जो तलवार बिछी होती है उस पर नंगे पांव वो चलते हैं ना। तो अब कुछ लोग कहते हैं नजरबंद, ये नजरबंद नहीं है। ये जब मन को अपने काबू में कर लिया जाता है ना, सारी चीजें मन से होती हैं, है ना। जब मन को अपने काबू में कर लिया जाता है, कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर इतनी हीलिंग पावर है कि कैंसर जैसी बीमारी को आप उस हील के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता है, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आज दुनिया में जो लोग हैं, जब भी उनके पास मौका आता है तो वो अपने आप को इतना माहौल में अधीन कर चुके होते हैं, इतना ज्यादा उनके माहौल के ऊपर असर चढ़ चुका होता है कि वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। कुछ देर पहले एक घर में आग लग गई। एक सुखी परिवार, चार उस घर में रहते थे। जब आग लगी, बाहर माँ और दोनों बच्चे सो रहे थे। देर रात हो चुकी थी। माँ ने किसी तरह पाया, अपने बच्चों को निकालने की हिम्मत की, लेकिन कर सकती थी, खुद को नहीं बचा, लेकिन कर सकती थी, खुद को नहीं बचा। वह उसके ऊपर चिल्लाया, मदद के लिए फेफड़े, लोग उसे बचाने दौड़े, लेकिन आग नियंत्रण से बाहर थी। जब तक दमकल पहुंचता, महिला गंभीर रूप से जल गई थी और मर गई। वाकई में एक भयानक दृश्य था ये, है ना। ये मतलब जो है कि एक महिला थी, उसके घर में आग लग गई और उसने जो है कि माँ और दो बच्चे सो रहे थे उसके अंदर। जब घर में आग लगी तो माँ और दो बच्चे सो रहे थे और किस तरह माँ ने अपने बच्चों को निकालने की हिम्मत की। मतलब वो कर सकती थी, वो माँ चाहती तो वो अपने बच्चों को निकालने की हिम्मत कर सकती थी, लेकिन वो मतलब वो उसने, लेकिन कर सकती थी, खुद को नहीं बचा। वह उसके ऊपर चिल्लाया, मदद के लिए, मदद के लिए। मतलब ये है कि जैसे उस घर में आग लगी
तो माँ चाहती तो अपने दोनों बच्चों को निकाल सकती थी और खुद को बचा सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि वो मदद के लिए चिल्ला रही थी कि आओ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद करो, और इतनी देर में वो जो महिला थी उन्होंने बच्चों को तो निकाल दिया था, लेकिन वो खुद गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। वाकई में ये एक भयानक दृश्य है और ये एक दुखद कहानी होगी। अगर ऐसा होता तो सच उठो, जो कुछ मैंने अभी तुमसे कहा है वह एक झूठ है ना, लेकिन ये झूठ है। लेकिन जैसे हमने इसको सुना कि एक घर जो सुखी परिवार था उसमें आग लग गई, माँ और दो बच्चे सोए हुए थे, माँ ने दो बच्चों को निकाल लिया लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई, वो बुरी तरीके से जल गई, है ना। तो अब जैसे ही हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो हमने हमारे माइंड को क्या समझ में आ रहा है कि बिल्कुल रियल है, एक्चुअल है। और कहीं ना कहीं वो आग भी हमने देख ली, वो माँ भी हमने देख ली, वो दो बच्चे भी हमने देख लिए, है ना, वो सारी चीजें हमने देख ली। तो ये क्या है, अब ये हमारा माइंड क्या है, अब इसको ये समझ में नहीं आया कि ये झूठ है कि ये सच है, जबकि ये क्या था, ये झूठ था, ये सच नहीं था। लेकिन ये सोचे बिना कि क्या ये सच है या झूठ है, आपके दिमाग ने तुरंत इसी कल्पना कर ली, पूरा दृश्य मतलब आपकी आंखों के सामने वो आ गया। मुझे यकीन है कि आपने कल्पना की होगी, घर में लगी आग बचाने की जद्दोजहद कर रही महिला, बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और अंत में मर रहे हैं। आपका दिमाग यही कहता है अब ये पढ़िए कहानी। मतलब इस तरीके की कि हमारा माइंड जो है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो पिक्चर की भाषा को क्रिएट करता है ना। तो अब उस माइंड ने क्या किया, उस माइंड ने जैसे हमने बातें कही तो उसने ये समझ लिया कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। कल्पना कीजिए कि एक में 5,000 लोग बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि एक में 5,000 लोग बैठे हैं सभागार व तुम्हारी बात सुनने आए हैं। मतलब कोई इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है जब 5,000 लोग बैठे हुए हैं। आप देश के शीर्ष वक्ताओं में से एक हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाखों लोगों को बदलने में मदद की है। रहता है एक व्यक्ति मंच पे जाता है और आपका परिचय देता है चमकते शब्दों में, और जिस क्षण आप प्रकट होते हैं मंच पर पूरे दर्शक आपका स्वागत करते हैं। उत्साहपूर्ण स्वागत। आप चारों ओर देखते हैं, आप सभी देख सकते हैं कि क्या लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं। आप उन तालियों की आवाज आपको बहुत अच्छी लगी है और खुश और उत्साह है। एक बार दर्शक बैठ जाते हैं, आप उनके साथ अपने बुद्धि साझा करना शुरू करते हैं। वह गहरी एकाग्रता से सुने आपके शब्द बनाते हैं, वे अपनी सीटों के किनारे पर स्थिर बैठे हैं। मैं सभागार की पहली पंक्ति आप देख सकते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, करीबी दोस्त और रिश्तेदार सब आपके मतलब पहले ही सीटों बैठे हुए हैं। और जब भी नजर उन पर, आप उन्हें गर्व से मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। सुनकर के आप इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं और आकर्षण। और जब भाषण समाप्त हो गया, वहां है तालियों की गड़गड़ाहट का एक और दो दर्शक आपकी सफलता को देख करके आंसू आ जाते हैं। अपने माता पिता की आंखों के लिए मंच पर आते हैं और भारी भीड़ के सामने आपको गर्मजोशी से गले लगाते हैं। और जब वे दूर जाते हैं तो एक लंबी कतार होती है, लोग आपका ऑटोग्राफ लेने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये क्या है, ये जैसे अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं, है ना, अब जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपने आप को वहां पे रिलेट कर पा रहे हैं कि इस तरीके से 5,000 लोगों का एक सेशन हो रहा है और आप मंच पे खड़े हैं और जो सबसे फर्स्ट लाइन में है वो आपके जितने भी अपने, है ना, माता पिता, पत्नी, बच्चे, जो भी रिश्तेदार वगैरह बैठे हुए हैं, है ना। और लोग जिस तरीके से जैसे जैसे आप बोलना शुरू करते हैं, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसके बाद लोग आपके लिए सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग खुशी से झूम रहे हैं, है ना। आपके जो परिवार के लोग हैं, जो हो सकता है कि पहले ये सोचते हो कि पता नहीं आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, जिनको पहले से भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आपको इतने सारे लोग सुनने के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्टेज पे जाते हैं, आपको गले लगा लेते हैं। तो अब ये आपका जो मन है, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में हो रहा है कि ये हम पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन आपके मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि एक्चुअल में हो रहा है। तो बखूब, बहुत खूब। अब क्या ये शक्तिशाली छवि नहीं है? इस समय मुझे यकीन है कि आप सचमुच खुद को देख सकते हैं 5,000 लोगों के सामने खड़े होकर, उनकी बातें सुन करके, तालियां बजाना, अपने परिवार से गर्भ जोशी से गले मिलना। और मित्र, पढ़ करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और हमें बार बार ये भी बताया जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत कम लोग, रेयर लोग करते हैं। आज जो 95 और 5% का जो रेशो दुनिया में बना हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि 95% लोगों को भगवान ने कुछ और अलग से पैदा किया है और जो 5% लोग हैं कुछ अलग से पैदा, सेम सेम परिस्थिति में, सेम जैसे वो धरती पे आते हैं वैसे वो भी धरती पे आते हैं। सेम जैसे उनकी परवरिश होती है एक माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, सेम उनकी परवरिश होती है।
उनको भी गुरु मिलते हैं, स्कूल कॉलेज की शिक्षा मिलती है, उनको भी मिलती है। लेकिन क्या फर्क होता है कि 95% और 5% दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। 5% लोग वो होते हैं जो लेगेसी छोड़ करके जाते हैं, है ना, दुनिया में एक ऐसा नाम, एक ऐसा फेम, है ना, एक ऐसी शोहरत छोड़ करके जाते हैं, ऐसी दौलत छोड़ करके जाते हैं कि उनके जो लोग होते हैं वो राज करते हैं। लेकिन 95% लोग जो होते हैं वो चाह करके भी वो काम नहीं कर पाते। तो जो 5% लोग होते हैं वो जब भी कुछ भी काम करते हैं तो कहते हैं होने से पहले वो उसको अपने माइंड में लेकर के आते हैं, उसको वो सोच लेते हैं कि काम हो चुका है ना। वो उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं ना, किसी कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी आप जब ये बीएसआर सर का सेशन चल रहा है इस समय, जब आप इसको सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप सुन पाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो हमारे विचार होते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, है ना, जिस तरीके की हमारे आदतें होती है, ये हमारे जे की विचारों को, जिस विचारों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उसी चीज को हमारी जिंदगी में वो अनुभव के रूप में लेकर के आते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम पॉजिटिव विचारों की तरफ कम आकर्षण होता है, नेगेटिव विचारों की तरफ ज्यादा आकर्षण होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं उसको अमल में लेकर के नहीं आ पाते हैं। तो इनमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो कहानियां थी। तुम्हारा दिमाग तेज है कनेक्शन बनाने की मशीन है, जिस पल तुम एक विचार है मन बिंदुओं को जोड़ता है, उन्हें संसाधित करता है और फिर उत्पादन करना शुरू करता है। छवियां जो वास्तविक दिखती हैं, चित्र बनाए गए हैं इतना अच्छा कि मन खुद भेद ना कर सके क्या वास्तविकता और क्या नहीं के बीच में। यानी दोनों ही स्थिति आप लोगों के सामने आई। एक स्थिति जिसमें माँ दो बच्चों को लेकर के सोई हुई है, आग लग जाती है और बच्चों को बचाने के चक्कर में वो खुद जल जाती है ना। और एक ऐसी है कि जहाँ पे आप स्टेज पे खड़े हो, 5,000 लोग आपको सुनने के लिए आए हैं और आपके जो कि गार्जियन जो भी हैं वो आपके आगे बैठे हुए हैं और आपको खुशी से गले लगा रहे हैं। दोनों स्थितियां आई। अब ये मन क्या है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वास्तविक क्या है और कल्पना क्या है। अब जो आपने सोच लिया वो माइंड के अंदर चला जाता है और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आपका मन एक महान सेवक है। आपका मन क्या है, जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका सेवक है। कहते हैं ना कि जिनी आपके सामने, जिने आपके आसपास ही खड़ा है और वो बार बार कहता है कि बोल मेरे आका। अलादीन का चिराग हम लोगों ने पढ़ा था, और अलादीन का चिराग, अलादीन को एक चिराग मिला तो उसको नहीं पता था कि क्या है, क्योंकि कबाड़े का काम क्या करता था। तो उसके यहाँ पे एक चिराग आ गया, पुराना सा मटमैला सा था, पहले तो उसने फेंक दिया। फिर एक दिन वो साफ सफाई कर रहा था, उसको चिराग मिला तो उसने कहा कि ये चिराग है और इसको साफ कर दिया जाए, बहुत गंदा हो गया। तो उसने क्या किया, कपड़े से लेकर के उसको साफ करना शुरू किया और जैसे उसने साफ किया तो अब उसको चिराग को रगड़ना पड़ता था। तो जैसे उसने साफ किया उसमें जब रगड़न पैदा हुई तो एक बहुत विशाल काय, है ना, राक्षस की तरह एक विशाल इंसान उसके सामने आकर के जिन की टाइप का खड़ा हो गया। और जैसे वो खड़ा हो गया तो ये पहली घटना थी उसके लिए। वो डर के मारे उसने चिराग भी फेंक दिया और उसने सोचा पता नहीं क्या, ये तो कोई राक्षस आ गया है। और उस जिन ने कहा कि बोलो मेरे आका, आपका हुक्म मेरे आका, और आपके हुक्म को पूरा करना वो मेरा जे की कर्तव्य है ना। तो फिर उसने कहा कि जब उसने बार बार उसको समझाया तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे भूख लगी, मुझे भोजन चाहिए। और कहने की देर थी कि भोजन आ गया। तो इसी तरीके से आज की डेट में भी जो जिनी है वो आज भी हमारे साथ में। जिनी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, है ना। ये हमेशा ये डायरी पेन लेकर के खड़ा है आपके सामने। और जो भी चीजें हम, है ना, जिसको हम सोचते हैं, जिसको हम फील कर लेते हैं, है ना, वो हमारी एक्टिविटी में आ जाता है। और कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि मेरे आपा को यही चीज चाहिए और वो लग जाता है उसको पूरा करवाने में, है ना, वो लग जाता है। बस ये और बात है कि एकदम से वो चीज पूरी नहीं होती। अब एकदम से आपने कोई विश मांगी, है ना, एकदम से आपने अपने जीने को ऑर्डर दिया तो उसको आने में, बनने में समय लगता है। अगर इस तरीके से ना होता तो जितनी नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, है ना, वो फिर तो आप मतलब कभी भी जिंदगी में कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इतने ज्यादा विचार नेगेटिव आते हैं। तो ये जो छवि होती है हमारे मन के अंदर, जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, ये पिक्चर की भाषा को समझता है। इसको वास्तविकता से या इसको असलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मन एक महान सेवक है। पर अभी तक क्या है कि हम मन को सेवक नहीं, उल्टा मन हमें सेवक बना लेता है ना। अब अगर हमारे मन के अंदर आ गया कि आज बहुत धूप है, तो अब क्या होता है कि उसके लिए बहुत सारे विचार मन के अंदर आते हैं। आज तो बहुत धूप है आज तो बहुत धूप है, आज बाहर नहीं जाना है ना। मतलब इतनी सारी आपके पास बहाने आ जाएंगे
कि आप चाह करके भी आप बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन उसका उल्टा, अगर आज धूप है और आपका जो कि माइंड कह रहा है कि नहीं धूप है तो क्या हो गया, मुझे अपना काम करना है, मुझे बाहर जाना है ना, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे लोगों को प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि आपका एक सपना है, आपका एक गोल है, और वो गोल तभी पूरा होगा जब आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। तो आपका मन एक महान सेवक है, यदि आप इसे देखते हैं सही तस्वीर, ये हमेशा सही संकेतों को आग लगाएगी आपके शरीर के कार्य करने के लिए, और अंततः आप करेंगे, आप जो चाहते हैं उसे हासिल करें। इसलिए कहा जाता है कि अपने दिमाग में जो कुछ भी बनाते हैं वह हमेशा रहेगा सफल, सफल हो। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन आपकी सफलता में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, है ना। वफर्मेशन, वफर्मेशन जो अपने बारे में कहते हैं ना, जो आप बनना चाहते हो। अब जैसे हम लास्ट में मैं चैंपियन हूँ, तो वो क्या है, वो वफर्मेशन है ना। वो कहते हैं ना, शब्दों की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जो आप बनना चाहते हो आप उसको जोड़ो से कि मैं चैंपियन हूँ, मैं ग्रेट हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं वफर्मेशन के अंदर जो बोल सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि उदाहरण के तौर पर एक कुछ लोगों को देखते हैं, आप पार्क के अंदर जाते हैं तो कुछ लोग अपने कुत्ते को ना घुमा रहे होते हैं। तो आप देखिए, अब मान लीजिए कि किसी आदमी ने कुत्ता पकड़ा हुआ है, ठीक है, और कुत्ता एक जगह रुका हुआ है, तभी उसका दोस्त आ जाता है। अब वो उस दोस्त से बात कर रहा है, लेकिन कुत्ता क्या बार बार उसको खींच रहा है, कुत्ता उसको बार बार खींच रहा है। वो चाहता है अपने दोस्त से बात करना, बहुत दिनों के बाद वो दोस्त मिला है, लेकिन वो क्या कहता है, यार सॉरी, मैं बात तो तुमसे करना चाहता हूँ पर क्या करूँ, ये जो मेरा टाइगर है ना, ये भाग रहा है ना, मैं मिलता हूँ फिर तुमसे, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। अब क्या हो रहा है कुत्ते को, अब यहाँ पे देखिए, अब समझ में आ रहा है कि कुत्ता इंसान को चरा रहा है कि इंसान कुत्ते को चरा रहा है, ये समझ में नहीं आता। तो इसी तरीके से होना तो ये चाहिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड है इसकी ताकत को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उल्टे क्या हो रहा है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारा उल्टा इस्तेमाल कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर देखें जिस चमत्कारी तरीके से चीजें सामने आती हैं। तीसरा, चलिए आज बस इतना सा ही, क्योंकि फिर ये अधूरा रह जाएगा। और आई होप कि आज का जो लेसन है वो हमें समझ में आया होगा कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, और हम लोग जानते हैं इस बात को कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड की ताकत होती है वो 10% होती है, और जो 90% ताकत होती है वो सब कॉन्शियस माइंड की होती है। और अभी हम सक्सेस सेमिनार में गए थे, सिद्धार्थ सर ने बताया कि 97% लोग वो सोचते हैं जो वो चाहते भी नहीं है। बार बार ध्यान वहां लेकर के जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए जीवन के अंदर, लेकिन बार बार ध्यान वहां पे लेकर के जाते हैं। लेकिन 3% जो लोग होते हैं वो सोचते हैं जो उनको चाहिए होता है, और वो वही लोग होते हैं जिनका अपने विचारों पे कंट्रोल होता है। और ये एक दिन में नहीं होता है। जब इस तरह की लगातार हम प्रैक्टिस में आते हैं, बार बार प्रैक्टिस में आते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें अपने विचारों पे कंट्रोल करना आ जाता है ना। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, 97% लोगों की कैटेगरी में अगर हम रहेंगे, हम उसके बारे में ना सोचेंगे तो कभी जीवन में कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही फार्मूला है कि जो आप, जैसे मान के चलिए कि अगर मुझे 2 लाख रुपए का चेक चाहिए, तो जो मेरी दिन भर की जो एक्टिविटी है, मैं जो भी काम कर रही हूँ वो तो करी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो टारगेट है, मेरा जो फोकस है वो हमेशा 2 लाख पे रहे, है ना। चाहे खाते, चाहे पीते, चाहे सोते, चाहे जागते, कुछ भी करते, मेरा जो टारगेट है, मेरा ध्यान उसकी तरफ बार 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 जाना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इधर उधर में उलझ जाते हैं, कि हमारा ध्यान हमारे गोल पे पूरे 24 घंटे में बस एक टाइम जाता है, या तो सवेरे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, उस समय जब हम उसको मेडिटेट करते हैं, जब विजुलाइज करते हैं, तो उस समय आपका ध्यान जाता है कि मेरा टारगेट क्या है, पूरे दिन का टारगेट क्या है, पूरे महीने का टारगेट क्या है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम भीड़ भाड़ में चले जाते हैं ना, उसके बाद हमारा जो गोल होता है खुद भी पता नहीं चलता कि वो गोल कहाँ चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने गोल के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। कि जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है ना, वो चीज आपके जीवन में आनी आनी होती है। और ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसकी ताकत को। और ये बुक बनी इसीलिए है कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर की भाषा को समझता है। जैसी पिक्चर अपने दिमाग में आप लेकर के आएंगे, है ना, जैसी पिक्चर आप बनाएंगे वो उसको सही समझ लेता है और वो लग जाता है उसको पूरा, क्योंकि उसके पास, यूनिवर्स के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बस यही चीज है कि वो यूनिवर्स से कैसे हम अपने आप को अट्रैक्ट कर पाए, कैसे वो सारी चीजें हम